अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 5वां समांतर श्रेणी है, ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है 5.2 इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, ये जो प्रश्नावली 5.2 है इसका ये वाला जो वीडियो है ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से आगे हल करने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक का हमने पार्ट 1 में बता दिया है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तथा जब वीडियो को एंड तक देखेंगे तो एंड में भी आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, तो दोनों जगह से आप जहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। ठीक है, दो समांतर श्रेणियों का क्या मतलब होता है? समांतर श्रेणी कैसा होता है? इसी टाइप का होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसी तरीके से ये आपका एक समांतर श्रेणी हो गया। ठीक है, अब कैसे जानेंगे कि ये समांतर श्रेणी है? हमने कुछ तो नहीं लिख दिया है। तो देखिए, समांतर श्रेणी होने का इनके जो बीच का अंतर होता है वो समान होना चाहिए। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा 2 बचा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचा, तो ये आपका क्या है? समांतर श्रेणी है बस। तो इस तरीके से एक समांतर श्रेणी, और इसमें बात कर रहा है दो समांतर श्रेणी के। तो दूसरा कुछ हम ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला हम एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, ले लेते हैं कि 12, 14, 16, 18 ये हमने एक दूसरा समांतर श्रेणी ले ली। ठीक है, इनके बीच का भी अंतर क्या है? सामान्य होगा, तो 2 हो जाएगा, 16 में से 14 जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका समान है, मतलब एपी है। ठीक, एक समांतर श्रेणी है। तो इसी टाइप का दो कोई समांतर श्रेणी है। ठीक है, कह रहा है कि यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है। ठीक है, इन दोनों के जो 100वां पद है, 100वां नंबर पे जो भी पद है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि तीसरा नंबर पे 6 है और इसमें तीसरे नंबर पे 16 है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें जो दो समांतर श्रेणी है, ठीक है, इसके 100वें नंबर पे, ठीक है, कुछ ना कुछ पद होगा। ठीक, दोनों में जब उन दोनों पदों को घटाया जाता है तो उनके बीच का अंतर कितना आ जाता है? 100 का आ जाता है। ठीक है, ये बात इसमें कह रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसका हालांकि कोई जरूरत नहीं है, अब आ जाइए। अब कौन सा वो समांतर श्रेणी है ये बात हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम सिंपल मान लेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे कि माना पहला समांतर श्रेणी का 100वां पद, पहले समांतर श्रेणी का 100वां पद हम कैसे लिखते हैं? जैसे मान लेते हैं कि पहला पद को हम A1 से, दूसरा पद को हम A2 से, इसी तरीके से 100वां पद को A100 से। ठीक है ना, इसी तरीके से लिखेंगे 100वां पद। तो 100वां पद को हम कैसे लिखेंगे? A100। ठीक है, अब दूसरे समांतर श्रेणी का 100वां पद। ठीक है, अब दूसरा समांतर श्रेणी का 100वें पद लेना है, तो अब इसमें हम कैपिटल A ले लेते हैं, A100। ये हो गया ना। अब क्या कह रहा है कि इनके 100वें पद का जो अंतर है वो क्या है? 100 है। ठीक है, तो लिख देंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न कह रहा है कि जो पहला समांतर श्रेणी का 100वां पद है जिसको हम A100 लिया है, ठीक है, ये दूसरे समांतर श्रेणी के 100वें पद से माइनस का A100 से जब घटाया जाता है तो कितना आता है? 100 आ जाता है। ये बात इतना क्लियर हो रहा है ना। अब फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि A5 का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि A प्लस में 5 है तो D लिख करके, और 5 है तो इसमें एक कम करके इसमें गुणा कर दिया जाता है, यही होता है ना। तो उसी तरीके से A100 का क्या हो जाएगा? A हो जाएगा प्लस में, D हो जाएगा, अब इसमें से एक माइनस कर देंगे और गुणा करा देंगे तो 99 से गुणा हो जाएगा ना। माइनस लगा लेते हैं, अब ब्रैकेट ले लेते हैं, फिर इसका क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, ठीक, प्लस में D हो जाएगा, अब 100वां है तो गुणे 99 हो जाएगा, बराबर में 100। इतना तो समझ में आ रहा है ना। A प्लस में इन दोनों गुणा करा देंगे तो 99, D हो जाएगा माइनस में, और ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा A प्लस में 99 और D हो जाएगा बराबर में 100। ये बात इतना आया समझ में, इसको मिटा देते हैं। अब इसमें देखिए ब्रैकेट्स पहले माइनस लगा हुआ है तो इसलिए अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो इसमें अब इससे देखिए, तो A प्लस 99D, A प्लस में 99 और D, फिर माइनस में A, माइनस में कैपिटल A प्लस 99, तो ये प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 99 D बराबर में 100। ठीक, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, A तो माइनस का A बराबर में 100। ये बात आ गई, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? दोनों जो पदों का जो अंतर आया वो 100 आ गया। अब बात कर रहा है कि तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? ठीक है, ज्ञात करते हैं 1000वें पद का अंतर।
तो लिखेंगे इसी प्रकार 1000वें पद का अंतर। अब 1000वें पद का अंतर कितना है हमें नहीं मालूम है, ठीक है, तो उस चीज को मान लेंगे, मैथ का नियम है, अंतर माना x है, ठीक है। 1000वें पद का अंतर कितना है x है। तो सेम जैसे ये वाला हमने किया है, 100वें पद को आपस में घटाया है और अंतर दिया था 100, तो इस तरीके से हमने ये लिख लिया। तो इसी तरीके से 1000वें पद का भी लिख लेंगे। तो a 1000, ठीक है, माइनस में कैपिटल A 1000, और इसका हमने दोनों का अंतर हमने क्या माना है, x माना है, तो ये हमने x कर लिया, ठीक है। अब इसमें भी वही फॉर्मूला जो अभी हमने बताया है, यहाँ पर हमने d वाला फॉर्मूला लगाया, तो वही यहाँ पर भी a प्लस में d और गुणा कर दें कितना, 1000 में से 1 कम हो जाएगा तो 999, फिर इसमें से कैपिटल A प्लस में d और 999 बराबर में x। आया समझ में। फिर ये वाला a प्लस में इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 999 d माइनस में, अब इसमें तो हो जाएगा a, ब्रैकेट्स पहले माइनस है, अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में 999 d बराबर में x। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, तो क्या आया a माइनस का ये स्मॉल a माइनस का कैपिटल A बराबर में x, ठीक है। अब देखिए a माइनस का कैपिटल A बराबर कितना आया है, 100 आया है ना। तो दोनों आपस में बराबर है क्या, इसका मतलब है कि जहां पर ये चीज लिखा हुआ है वहां पर हम 100 पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम 100 पुट कर देंगे, 100 बराबर में x। तो इसमें क्या पूछा जा रहा था कि तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो 1000वें पद का अंतर हमने x माना था, x का मान यहाँ पर हमारा कितना निकला, 100 निकला है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इनके 1000वें पद का अंतर भी क्या है, 100 है, ठीक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा कि अतः 1000वें पद का अंतर 100 है, बस क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 13, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो 3 अंकों वाली कौन कौन संख्याएं होती हैं, 100 से लेकर के और 999 तक, यही होता है 3 अंक में, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 100 से लेकर के 999 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः कट जाए, ठीक है ना, दशमलव तक ना पहुंचे मामला। तो पहले चेक करेंगे क्या 100 कटेगा, तो 100 आपका नहीं कटने वाला है, ठीक है। 7 से 100 में भाग कीजिएगा, देखिएगा भागफल इसका पूरा पूरा नहीं आएगा, दशमलव में आएगा। 101 7 से काटेंगे तो बचेगा आपका, नहीं कटेगा, 105 आपका कट जाएगा, ठीक है ना। 105 आपका कट जाएगा, देखिए काट के दिखा दे रहे हैं, 105 भागे 7, 7 एक नम 7, बचा आपका 3 ऊपर से उतरा 5, 7 बचे 35, ये आपका 35 आ गया, कट गया, ठीक है ना। तो ये आपका 15 7 105, तो ये 105 पहला कट गया, ठीक है। उसके बाद से दूसरा, तो इस दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी में 7 और जोड़ दिए थे, 7 5, ये 5 और 7 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, तो 112। फिर इसमें और 7 जोड़ दीजिए तो 12 और 7 19, 119, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कट जाएगा, तो 999 तो पक्का है नहीं कटेगा, तो एक और कम होते हैं, क्योंकि अगर एक ज्यादा जाएंगे तो फिर ये 4 अंक में चला जाएगा, तो इसलिए इसमें कम हो रहे थे, और इसमें अगर कम हो जाते हैं तो ये 2 अंक में चला आता है, इसलिए इसमें हम जोड़ रहे थे, ठीक है, एक अधिक कर रहे थे। तो 999 में 1 कम करेंगे तो 98 आएगा, तो 98, तो 7 1 बचेगा, नहीं कटने वाला है। तो चलिए देखिए, इसका हमने भाग करते करते हमने जब ये 94 पर आए हैं तब जाके ये कट रहा है, ठीक है। 900 आपका 95 भी नहीं कट रहा है, 96 भी नहीं कट रहा है, 97 भी नहीं कट रहा है, और 98 भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 3-4 बार हमने ऑलरेडी भाग किया है, तब जाके हमें क्या मिला, 900 जो 94 है ये जाके कट जा रहा है, ठीक है। करके दिखा दे रहे हैं, 9 9 और 4, इसमें अगर 7 से करेंगे तो 7 1 7, बचा आपको 2 29, तो 7 चौका 28, हो जाएगा 28, 1 बचा, ऊपर से उतरा 4, 7 दूना 14, देखिए ये जाएगा कटा है, ठीक है ना, 994। तो लास्ट में आपको 994 है। अब इसमें पूछ रहा है कि कितनी संख्या है 7 से विभाजित, ठीक है। 105 से लेकर के 994 तक टोटल कितनी संख्या है जो कि आपका 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो देखिए अब सिंपल आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है, ये वाला an बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। an के जगह पे हम l भी लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज एक ही होता है, ठीक। तो चलिए इसमें मान निकाल लेते हैं। तो पहला मान तो ये है, मतलब कि a बराबर में है 105,
ठीक है। डी बराबर कितना है, तो डी बराबर में इसमें 105 और इसमें जब घटाएंगे 112 में से तो 7 5 12 7 है। लास्ट में कितना है, मतलब एल बराबर में 994 है। फॉर्मूला हमारा कितना होता है, फॉर्मूला होता है कि एल बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी। एल का मान 994, ए का मान 105, एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान 7 है। इसको इसमें से लाके घटा देंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 994 माइनस का 105 बराबर में एन माइनस का 1 और ये 7, ठीक है। अब इसको घटा देते हैं तो 14 में से ये 5 जाएगा 9, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर 8 आ जाएगा, उसके बाद से फिर से 8 और ये वाला 7 हम इधर ला देते हैं क्योंकि इधर गुणा कर रहे हैं, एन माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम भाग कर देते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा 7 एकनम 7, यहाँ लिख देते हैं 7 एकनम 7, बचा आपका 1, 7 दूना 14, बचा आपका 4, 7 7 49 बराबर में एन माइनस का 1 और -1 इधर बुला लीजिए तो 1 2 7 प्लस में 1 बराबर में एन, तो 1 2 8 बराबर में हो जाएगा एन। तो हमें क्या मिला, 105 से लेकर के 994 तक 128 ऐसे संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो जाएंगे। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, ठीक है, दोनों, अब देखिए यहाँ पर दो समांतर श्रेणी दिया है, एक समांतर श्रेणी ये और दूसरा ये वाला, ठीक है। दोनों समांतर श्रेणियां के nवें पद बराबर होंगे। अब इसका क्या मतलब होता है, मतलब इसका ये है, इसमें साफ साफ कह रहा है कि इसमें जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है, तीनवां पद में क्या दिया हुआ है, तीसरा पद में आपका 67 दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि 10वां पद पे, ठीक है, जब बढ़ते जाएंगे तो 10वां नंबर पे कुछ ना कुछ पद होगा ना, तो मान लेते हैं कि 10वां नंबर पे आपका x है, ठीक। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका 10वां नंबर पे x है तो फिर इसका 10वां नंबर पे क्या होगा, ठीक है। क्या अगर इसका 10वां नंबर पे x है तो क्या इसके भी 10वां नंबर पे x होगा, ठीक है। ये बात इसमें पूछा जा रहा है, ठीक, कि कब इन दोनों का, जैसे इसमें x आ रहा है तो इसमें भी किस नंबर पे x आएगा, यही बात सिंपल हमें बताना है, ठीक। वही पूछ रहा है कि nवें पद कब बराबर होंगे, कि जैसे इसमें आपका चलते जा रहे हैं तो एक जगह हमें 10 मिल रहा है, तो उसी तरीके जब इसमें चलते जाएंगे तो कहाँ पर हमें 10 मिलेगा, बस इतना ही बात बताना है। समझ में आ गया ना। चलिए करते हैं इसका। तो पहला वाला AP क्या है, 63 है, 65 है और 67 है, ठीक। तो A का मान कितना है, A बराबर में है 63, D बराबर है कितना, तो 65 में 63 घटा देंगे, बचेगा आपका 2, हाँ ठीक है 2 ही बचेगा। और उसके बाद और कुछ नहीं दिया हुआ है। फॉर्मूला कितना होता है, AN बराबर में A प्लस में N माइनस का 1 और D, ठीक। अब AN का मान हमें नहीं पता है तो AN का मान ऐसे ही रहने देंगे, A का मान 63 है तो 63 रख लेंगे, ठीक है। N माइनस 1 नहीं पता है, रहने देंगे। D का मान 2 है तो यहाँ 2 कर लेंगे, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। तो AN बराबर में ये 63 प्लस में इसका गुणा इसमें कर देंगे 2N और माइनस का ये 2, ठीक है। अब इसको इसमें से घटा सकते हैं तो घटा लेते हैं। तो AN बराबर में कितना हो जाएगा, इसको इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 61 प्लस में 2N, ये 2 है, ये बात निकला, ठीक है। ये हमने पहला समीकरण हल किया तो ये निकला। अब आ जाइए दूसरा समीकरण पे। दूसरा समीकरण हमारा 3 है, 10 है, 17 है, ये चीज है, ठीक। तो इसमें हमें A मिल जाएगा 3, ठीक, D मिल जाएगा कितना, 10 में से 3 घटाएंगे 7। फॉर्मूला सेम रहेगा, AN बराबर में A प्लस में N माइनस का 1 और D, ठीक है। A का मान कितना है, AN बराबर में A का मान कितना है 3 है, प्लस में N माइनस 1 D का मान 7 है, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, इसको भी हल कर देते हैं। तो AN बराबर में ये 3 प्लस में इसका गुणा इसमें 7N माइनस का ये 7। अब इसको इसमें से अगर जुड़े तो जोड़ देंगे, घटे तो घटा देंगे। AN बराबर में ये 7N, अब इसको घटा देते हैं माइनस का ये 4N, ठीक है। इसको हमने इसमें से घटा दिया तो ये बड़ा है तो इसीलिए यहाँ पर ये केवल 4 रहेगा, N नहीं रहेगा, सॉरी, ये इतना आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, AN का मान ये इतना निकला है, यहाँ पर भी AN ही है, तो अगर AN के बराबर ये इतना है तो क्या इस मान को उठा करके यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, या फिर इस मान को उठा करके हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो जब रख सकते हैं तो फिर देरी किस बात का, रख देते हैं।
तो इसको पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। यही बड़ा है तो यहीं पर रख देते हैं ये छोटा वाला मान। an बराबर में कितना है 61 प्लस में 2n, ये है ना। अब इस मान को उठाते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो 7n माइनस का ये 4 बराबर में 61 प्लस में 2n, ठीक। अब इसको इधर बुला लाते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। तो 7n और माइनस का इधर आएगा तो 2n हो जाएगा, फिर ये 61 और इसको इधर भेज देंगे प्लस में ये 4, ठीक। अब इसको घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 5n बराबर में ये हो जाएगा 65, 5 को इधर भेज देते हैं तो n बराबर में 65 बटे में हो जाएगा 5, ठीक है। काट देंगे 13 बचे 65 तो n बराबर में आपका हो जाएगा 13, ठीक। 13 निकला ना। अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा कि इसमें पूछ रहा था ना कि n में n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां ये दोनों, ठीक है, कि nवें पद बराबर होंगे। तो दोनों का जो 13वां नंबर होगा, ठीक है, इसमें जब हम बढ़ते जाएंगे तो 13 नंबर पे जितना भी संख्या आएगा ना उतना ही संख्या इसका भी 13 नंबर पे आएगा, ठीक है। मतलब कि दोनों का 13वां नंबर बराबर होगा, ठीक। अब इसमें देखिए अगर आप चाहें तो इसको और आगे हल कर सकते हैं, ठीक है। इसका देखिए 13वां नंबर पे इस वाले में इस समीकरण में, ठीक है, या फिर इस एपी में 13 नंबर पे क्या आएगा और इस एपी में 13 नंबर पर क्या आएगा वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर n के जगह पे 13 तो ये हो जाएगा 13 बराबर में 7 गुणे n के जगह पे 13 और माइनस का ये हो जाएगा। यहाँ पर हमने n का मान रख दिया तो इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 13 7 91, 91 माइनस का ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका 87। 13वां नंबर पे जो संख्या मिलेगा इसमें जो 13वां नंबर मिलेगा वो 87 मिलेगा। अब इसमें देख लेते हैं 13वां नंबर पे क्या मिलेगा, तो हो जाएगा 61 प्लस में 2 गुणे 13 तो हो जाएगा 61 प्लस में 26 तो ये हो जाएगा कितना, तो 7 और 6 2 8 और an 13। देखिए दोनों का 13वां नंबर पे दोनों का मान कितना आ रहा है 87 आ रहा है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है। इससे पहले वाला जो अभी हमने क्वेश्चन बताया वो आपका 15 था, ठीक है, नंबर हमने गलत कर दिया था। तो चलिए वो वाला आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। 14 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है ना। चलिए इसको हल करते हैं। पिछला जो अभी हमने जस्ट जो बताया क्वेश्चन, ठीक है, जो जिसका nवां पद हमें बताना था वो आपका 15 था, ये वाला आपका 14 है, ठीक है। चलिए इसमें क्या कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, ठीक है। 4 के कितने गुणज है का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसका हम गुणनखंड निकालें तो उसमें 4 आना चाहिए। 10 और 250 के बीच में हमें जाना है, ठीक है। तो चलिए अब पीछे तो फिर जाने की जरूरत नहीं है, 10 और 250 के बीच में बताना है। तो क्या 10 में मिलेगा, नहीं मिलेगा। 11 में नहीं मिलेगा, 12 में, हाँ 12 में 4 गुणे 3 है ना, 4 है इसमें तो 12 में मिल जाएगा। तो पहला आपको 12 लिख लेना है, ठीक है। दूसरा देखिए 12 के बाद से 13 में नहीं मिलेगा, 14 में नहीं मिलेगा, 15 में भी नहीं मिलेगा, 16 में मिलेगा, ठीक है। तो इसी 12 में यही वाला 4 जोड़ते जाइए, ठीक है। तो 12 और 4 हो जाएगा 16, 16 और 4 हो जाएगा 20, ठीक है। 20 4 हो जाएगा 24। अब हमें 250 तक बताना है। तो 250 में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। 250 में नहीं मिलेगा, 249 में भी नहीं मिलेगा, 248 में मिल जाएगा। तो 248 लिख लेंगे, ठीक। चलिए पहला पद आपका 12 है, दूसरा पद तो कोई बात नहीं है। डी का मान 16 में से 12 जाएगा 4। अंतिम पद L बराबर में 248। तो L बराबर फॉर्मूला कितना होता है, A प्लस में n माइनस का 1 और D। L का मान 248, A का मान 12, n माइनस का 1 और D का मान 4। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो 2 4 8 माइनस का 12 बराबर में n माइनस का 1 और ये 4। इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 6 3 और 2 236 और इसको हम इधर बुला लाएंगे, बटे में हो जाएगा 4 बराबर में n माइनस का 1, ठीक है। तो 4 5 20, 4 5 20 और 4 9 36, एक को इधर बुला लाएंगे प्लस का 1 बराबर में n, ठीक है। ये तो बहुत छोटा है, तो इसमें आ गया कितना 60 बराबर में n। ये तो आसान था। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 16, ठीक है। पहले हमने 15 बताया, फिर हमने 14 बताया, फिर हमने यहाँ पर हमने 16 बता रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ठीक। तीसरा पद 16 है,
तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तीसरा मतलब A3 आपका कितना है 16 है, ठीक है। अब उसके बाद से सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अब हमें पता ही नहीं कि पांचवा पद कितना है, ठीक है, तो इसमें आपको मानना पड़ेगा थोड़ा सा, तब यहां लिखेंगे कि माना A5x है, ठीक है। तब सातवां, तब A7 कितना हो जाएगा, तीसरे पद से 12 अधिक है, तब ये x प्लस का 12 हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला हम लिख सकते हैं A3, फॉर्मूला कितना होता है A प्लस में D और गुणा कराते हैं एक कम करके, ठीक है। तो A3 के मान 16 है, तो यहाँ हो जाएगा 16 बराबर में A प्लस में 2 और D। अब इसको D को इधर भेज देते हैं, तो 16 माइनस का ये हो जाएगा 2D बराबर में A। ये A का मान यहाँ से निकल गया, ठीक है ना। अब उसी तरीके से ये भी कर लेते हैं, देखिए A5 बराबर में x है, तो A5 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा A5 बराबर में A प्लस में D और गुणे में 4। A5 का मान x है बराबर में A प्लस में ये 4 और D हो जाएगा, ठीक है। इसका हमने गुणा कर दिया है। अब यहाँ से हम A का मान ला करके यहाँ पर अगर पुट कर दें, रुकिए अभी इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद से पुट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ से x का मान निकला है अभी, तो A7 बराबर में फॉर्मूला लग दे क्या डायरेक्ट, चलिए फॉर्मूला लग देते हैं। A7 बराबर में A प्लस में D और गुणे में 7 है, तो 6 से गुणा कर देंगे। A7 का मान ये x प्लस में 12 A प्लस में 6D। अब x का मान यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। ये वाला जो x का मान निकला है यहाँ पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा A प्लस में 4D प्लस में ये 12 और A प्लस में 6D, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए को जब हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये वाला इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो इससे बढ़िया है पहले ही काट दो इसको, ठीक। अब इसको हम इधर भेज देते हैं, तो इधर आपका 12 ये बचा रह जाएगा और 6D और ये वाला इधर आएगा तो माइनस का ये 4 और D हो जाएगा। तो 12 बराबर में घटा देंगे तो हो जाएगा 2D, 2 को इधर भेज दीजिए तो 12 बटे में हो जाएगा 2 बराबर में D। अब इसे हम इस तरीके से काट देंगे तो 2 6 के 12, 6 बराबर में हो जाएगा D। ये तो आसानी से निकल गया। चलिए अब इसमें हम x का भी मान निकालिए लेते हैं, x बराबर में हो जाएगा a का मान, तो सबसे पहले a का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से तो d का मान यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का ये 2 गुणे d का मान कितना है 6 है बराबर में a, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस का 6 दूना 12 बराबर में a, तो हो जाएगा 4 बराबर में a, ठीक। हमें क्या बताना है, हमें एपी ज्ञात करना है, ठीक है। एपी एक हमें सूची बनाना है, जैसे 2 4 6 8 ऐसे बनता है ना, जैसे ये 2 4 6 8 ये इस तरीके से, तो यही हमारा सूची होता है, यही हमारा एपी होता है, ठीक है। तो इसी टाइप का हमें बनाना है यहाँ पर, ठीक। तो अभी भी हम बना सकते हैं, लेकिन इसका हम ये जो 5वां पद है और 7वां पद है इसको कंफर्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये x का मान कितना निकल रहेगा, a का मान कितना 4 आया है प्लस में 4 गुणे d का मान 6 आया है, तो x बराबर में ये कितना हो जाएगा 4 प्लस में 6 चौका 24, तो कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो ये आपका 28 है, ठीक है। तो ये 5वां पद आपका 28 है, ठीक। और उसके बाद से 7वां पद आपका कितना हो जाएगा 28 38 40 है, तो ये आपका 28 है 5वां पद और ये आपका 40 है, ठीक है। हालांकि ये चीजें हमें नहीं निकालनी थी, हमें बस एपी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए एपी निकाल देते हैं, ए और पी, एपी बराबर में पहला पद 4 है 4 हो जाएगा, दूसरा पद तो पहले पद में ये वाला डी का मान जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो 4 से 10 हो जाएगा। तीसरा पद, अब तीसरा पद में निकालने के लिए दूसरे पद में यही वाला आपको जोड़ देना है, तो हो जाएगा 16, फिर इसमें यही 6 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। 16 और 6 आपका हो जाएगा 22, ठीक। अब इसके बाद से फिर इसमें 28, 5वां पद आपका 28 है, इसी तरीके से आपको बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। 5वां पद देखिए यही वाला 5वां पद 28 निकला था, तो देखिए 28, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हुआ ना। तो इस तरीके से 16 नंबर होगा। आगे देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 17वां, ठीक है 17। इसमें कह रहा है कि एपी 3 8 13 और 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि 3 से और 253 के बीच में, ठीक है, 3 से लेकर के और 253 तक टोटल इसके बीच में कितने पद हैं
ये हमें पद बताना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद से इसमें कह रहा है कि मान लेते हैं कि 3 से लेकर के 253 तक, सपोज करिए कि इसमें 70 पद हैं, ठीक है। 3 से जैसे 1 पद, 2 पद, 3 पद, ठीक है। उसी तरीके से जब बढ़ते जाएंगे तो 253 तक पहुंचने में टोटल हमारा पद आ जाता है 70, ठीक है। अब 70 पद में से कह रहा है कि पीछे से 20वां पद कितना होगा, ये बात हमें बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है, क्या है, सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि 3 से 253 तक टोटल कितना पद है। तो a बराबर 3 है, ठीक है। d निकाल लेते हैं, d बराबर में 8 में से 3 घटेगा 5 आ जाएगा। लास्ट वाला ये है, लास्ट मतलब l बराबर में आपका 2 5 3 हो जाएगा। फॉर्मूला कितना है, तो an बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। an की जगह पे आप al लगा सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है। तो ये हो जाएगा 253 बराबर में a का मान 3 है, प्लस में n का मान हमें बताना है, d का मान 5 है। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो 250 हो जाएगा, और बराबर में n माइनस का 1 और ये 5 को इधर भेज देंगे तो 250 बटे में 5 बराबर में n माइनस का 1, ठीक है। 5 पचे 25 तो हो जाए कितना 50, ठीक है ना। 50 हो जाएगा बराबर में n माइनस का 1, ठीक है। इसको इधर ला देंगे तो हो जाएगा, जुड़ जाएगा इसके साथ, तो 51 बराबर में n। तो इसमें हमें क्या मिला, इसमें 3 से लेकर के 253 तक टोटल 51 पद हैं, ठीक है। अब 51 पद में से पीछे से कैसे गिनेंगे, ठीक है। पीछे से कैसे गिनेंगे, तो पीछे से मतलब कि 51, ठीक है, फिर 50, उसके बाद से 49, 48, 47, 46, ऐसे हमें 20 बार पीछे से गिन के आना है। 20वां नंबर पे क्या होगा, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, 20वां पद बताना है ना, तो लिखिए, ऐसा लिखिए, अंतिम से 20वां पद, ठीक है। तो टोटल पद है 51, टोटल पद है हमारा 51, 51 में से 20 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 31, ठीक है ना। 31 में प्लस 1 कर दीजिए, बस 32वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये क्या निकल रहा है, ये टोटल हमारा निकल जा रहा है 32, ठीक है। आप ऐसे समझिए, ये 32 क्या है, जब आगे से 32 नंबर तक गिनते जाएंगे ना, तो 32वां नंबर पे पीछे से जब आप गिनते आएंगे 20, तो 32वां आगे से 32वां नंबर जो होगा वही आपका पीछे से। अब देखिए ये चीज आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, देखिए। तो चलिए ये वाला चीज अब हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। टोटल है 51 पद है, तो ये हमने 51 तक यहाँ पर लिख दिया है। अब ये बात तो समझ में आ रहा होगा ना। अब हमने यहाँ पर क्या दिया है कि अंतिम से जो 20वां पद निकालने का जो तरीका होता है, ये टोटल 51 पद में से इस 20वां पद को घटा देना होता है, ठीक है ना। 20 को आपको घटा देना होता है, तब आपका आ जाता है 31। 31 में प्लस 1 कर देना होता है, तो बस आपका आ जाता है 32। और यही 32वां पद यहाँ पर आप निकाल देंगे तो आपको अंतिम से 20वां पद निकल जाएगा, ठीक है। अब ये चीज कैसे है, तो हमने यहाँ पर क्या करा है, अंतिम से 20 पद लेना है। तो लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 31 और 32, तो अंतिम से कह रहा था ना, अंतिम से 20वां पद, तो अंतिम से जब हमने गिना है तो 20वां पद हमारा कहाँ आ रहा है, 32 पर आ रहा है, ठीक है। मतलब आगे से अगर हम गिनेंगे तो 32 नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, अंतिम से 20वां पद आ जाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि इस तरीके से आपको घटा करके एक ऐड करके और 32वां पद अगर आप निकाल देते हैं तो अंतिम से 20वां पद आपको मिल जाएगा। बात क्लियर हुआ ना। तो यहाँ लिख देते हैं कि 32वां पद, तो यहाँ निकाल देते हैं कि a 32 बराबर में a प्लस में d, और इसमें से 1 कम करके गुणे में 31। a का मान कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, प्लस में d का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 31। तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस में 5 का नाम 5 5 3 15, तो 158, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए अंतिम से जो 20वां पद है वो आपका 158 है, यहाँ पर आपका 158 है। बस यही चीज था, ठीक है ना। तो ये काम आपको एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 18, ठीक है। इसमें कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है, ठीक है, तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रथम 3 पद मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद क्या होगा, ये बात हमें
बतानी है, ठीक है। बहुत आसान है, सिंपल। इसको पहला चीज कि चौथे और आठवें पद का योग ये 24 है, ठीक है। तो चौथा पद कैसे लिखेंगे, A4, ठीक है। और आठवें पद का योग, योग मतलब दोनों जुड़ करके 24 हो रहा है, ठीक है। तो जुड़ करके मतलब प्लस कर देंगे और A8 बराबर में हो जाएगा 24, ठीक है। ये इतना हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं कि A4 बराबर में क्या होता है, A प्लस में D और गुणे में 3, ठीक है। ये बात यहाँ पर हम इसके जगह पे लिख सकते हैं। तो लिख देंगे A प्लस में 3D, ठीक। फिर इसके लिए भी A प्लस में कितना हो जाएगा 7D, ऐसे ही तो होगा ना। लिख दे रहा है कि A8 बराबर में A प्लस में D और 1 कम करके 7 हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ हमने लिख दिया है, बराबर में हो जाएगा 24, ठीक। अब ये और ये जुड़ जाएगा और ये 2A हो जाएगा और 7 3 10, 10D बराबर में हो जाएगा 24, ठीक है। 2 यहाँ पर भी है और 10 में भी 2 बचे 10, यहाँ से भी आपको 2 मिल जाएगा, तो 2 को कॉमन कर लीजिए। तो 2 कॉमन हुआ। कॉमन का मतलब इसमें भाग कर रहा है, ठीक है। 2 से इसमें अगर आप भाग करेंगे तो बचेगा A, फिर 2 से इसमें भाग करेंगे तो आपका बचेगा 5 और ये वाला D बराबर में आपका 24। इसको इधर भेज दीजिए। A बराबर में 5, D बराबर में आपको हो जाएगा 24, 24 बटे में आपका 2, ठीक है। अब इसको काट देंगे तो A प्लस में 5D बराबर में हो जाएगा 12, ठीक है। अब 5D को इधर भेजिए ताकि A का मान सीधा सीधा निकल जाए। तो A बराबर में हो जाएगा 12 और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 5D। सिंपल है, आपका A का मान निकल गया, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है। अब सेम इसी तरीके से दूसरा वाला जो इसमें वैल्यू दिया हुआ है उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे। कर रहा है कि छठे और 10वें पद का योग 44 है, ठीक है। A6 प्लस में A10 का योग कितना है 44 है, ठीक है। तो इसके पर फॉर्मूला लग जाएगा A प्लस में, तो ये हो जाएगा D और ये 6 है ना तो 5 प्लस में, अब इसमें भी A प्लस में D 10 है ना तो 9 बराबर में आपको हो जाएगा 44, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा A और A 2A हो जाएगा 2A, ठीक। और ये 5D और 9D 14D बराबर हो जाएगा 44, ठीक है। इसमें से भी 2 आपका कॉमन हो सकता है। तो A प्लस में 2 से इसमें करेंगे तो हो जाएगा 7 और D बराबर हो जाएगा 44, ठीक। इसको इधर भेज दीजिए। A प्लस में 7D बराबर में हो जाएगा 44 और बटे में हो जाएगा 2, यही वाला 2 इधर आ गया। तो अब इसके बाद से इसको हम काट देते हैं। तो A प्लस में 7D बराबर में हो जाएगा 22 दूना 44, ये हो जाएगा 22। A का मान यहाँ से उठाइए ये वाला और यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। या फिर यहाँ से निकालिए A का मान और यहाँ पे लाके पुट कीजिए, ठीक है। तो ये निकला है तो इसी को पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए A का मान यहाँ से ला के रख देते हैं। तो 12 माइनस 5D, तो 12 माइनस का ये 5D और प्लस में यहाँ पर है 7D बराबर में ये 22, ठीक है। अब इसको हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 12 और दोनों आपस में घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और D बराबर में हो जाएगा 22, ठीक है। तो 2D बराबर में 22 और ये इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 12, तो 2D बराबर में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 को हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2D बराबर में 10 और ये इधर जाएगा तो D बराबर में 10 बटे में हो जाएगा 2, तो D बराबर में हो जाएगा 5। ये आपका आ गया, ठीक है। D का मान ये निकल गया। अब D का मान निकल गया तो A का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा A बराबर में 12 माइनस में 5 गुणे D का मान कितना निकला है 5, तो ये हो जाएगा A बराबर में 25। तो पहले लिख लेंगे 12 माइनस का हो जाएगा 25, तो घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस का 13। A का मान माइनस का 13 निकला है, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें 3 पद बताना है। तो A बराबर 1 तो हमें मिल गया, कितना मिला है -13, माइनस का 13 मिला है। अब A2 बराबर में कितना हो जाएगा A प्लस में D और गुणे में 1, इसी में से 1 कम करके यहाँ करना होता है। तो A का मान है माइनस का 13 प्लस में D का मान है 5 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। अब A3 निकालना है तो A प्लस में D और गुणे में 2 हो जाएगा। A का मान माइनस का 13 प्लस में D का मान 5 गुणे में 2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही तीनों निकालना था।
-13 -8 -3, बस हो गया क्लियर। ठीक है, अगला और देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 19। ठीक है, इसमें कहता है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए की मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। ठीक है, मतलब कि 5,000 पे उसने काम शुरू किया था। अब इसने पूछ रहा है कि 7,000 होने के लिए, उसका वेतन 7,000 होने के लिए उसको कितने वर्ष का इंतजार करना पड़ा। ठीक है, और हर वर्ष उसका 200 रुपया बढ़ जाता है। ठीक, तो देखिए, तो शुरुआत उसने 5,000 पे की थी। ठीक, तो इसको हम ए से दर्शा देते हैं, ए बराबर में 5,000। ठीक है, और हर साल कितना रुपया बढ़ता है हमेशा, तो हर साल 200 रुपया बढ़ता है। तो मतलब कि इनके बीच का अंतर हो गया। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सूची बना लीजिए। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो सूची बना लीजिए। तो पहले साल में उसको 5,000 रुपये मिलता था। चलिए प्रॉपर तरीके से हल कर देते हैं। पहला साल में उसको 5,000 मिलता था। ठीक, उसके बाद से 5,200, 5,200 मिलने लगा। ठीक है, दूसरे साल में। फिर तीसरे साल में 5,400 मिलने लगा। इसी तरीके से ये बढ़ता गया। ठीक, अब उसको कितना वर्ष लगेगा 7,000 होने में। ठीक, ये बात हमें करना है। तो चलिए ए बराबर में आप फटाक से कर लेते हैं 5,000। ठीक, डी बराबर में, तो 5,000 में से 5,200 में से 5,000 घटा देंगे तो हो जाएगा 200। ठीक है, उसके बाद से लास्ट में इसका 7,000 करना है, तो एल बराबर में इसका हो जाएगा 7,000। तो सिंपल, लास्ट में इसको कितना चाहिए, 7,000 चाहिए ना, तो एल बराबर ये हो गया। अब फॉर्मूला हो जाएगा कि एल बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी। ठीक है, एल का मान कितना है, 7,000 है। ए का मान कितना है, 5,000। ठीक है, प्लस में एन का मान हमें बताना है और डी का मान कितना है, 200 है। ठीक, अब इसको इधर ले जाते हैं तो 7,000 में से माइनस हो जाएगा 5,000 बराबर क्या, एन माइनस का 1 और ये 200 बचेगा। ठीक है, अब ये घट जाएगा तो बचेगा कितना, 2,000 बराबर में एन माइनस का 1 और ये 200। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा, तो 2,000 बराबर में एन माइनस का 1 और ये 200। अब इसको इधर बुला लाते हैं, तो 2,000 बटे में हो जाएगा 200 बराबर में एन माइनस का 1। ठीक है, इससे इन दोनों से 2 जीरो खत्म, और उसके बाद से 2 से 2 दहा में 20, तो हो जाएगा 10 बराबर में एन माइनस का 1। इसको हम इधर ला देंगे तो 10 प्लस में 1 बराबर में एन, तो हो जाएगा 11 बराबर में एन। मतलब इसका क्या हुआ कि सुब्बा राव को, ठीक है, सुब्बा राव को 7,000 वेतन प्राप्त करने के लिए उसे 11 साल का वेट करना पड़ेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 20। ठीक है, इसमें कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। ठीक है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई। ठीक है, मतलब 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये चीज क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ना कि किसी वर्ष के, ठीक है, एक साल में पहला सप्ताह में पूरा उसने 50 रुपया इकट्ठा कर लिया। ठीक है, फिर अगले सप्ताह में उसने क्या किया कि उसमें 17 रुपये और ऐड कर लिया, फिर उसके अगले सप्ताह में जितना भी ऐड था उसमें 17 रुपये और ऐड कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से ये बढ़ाती गई। फिर उसने एक दिन गिना, ठीक है, पैसों को गिना तो उसके पास टोटल थे 207.50। ठीक है, इतने रुपए थे। तो इसमें पूछ रहा था कि ये इतना रुपया कितना दिन में इसने इकट्ठा किया, बस यही बात है। ठीक है ना, इसको कैसे याद करेंगे देखिए, बहुत आसान है ये भी। तो पहला सप्ताह मतलब कि पहला सप्ताह मतलब ए आपका ए बराबर में 50। ठीक है, और हमेशा कितना बढ़ रहा है, तो ये मतलब कि डी बराबर में आपका 17.5। ठीक, टोटल उसके पास लास्ट में कितना हो जाता है, तो एल बराबर में 207.50 हो जाता है। ठीक, अब उसको एन बताना है। ठीक है, लिख देते हैं कि एन बराबर में कितना होगा ये ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है कि एल बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी। ठीक, एल का मान कितना है 207.50 बराबर में ए का मान 50 और प्लस में एन माइनस का 1 और डी का मान 17.5 है। हाँ, 5 के पीछे ऐसे जीरो भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम इधर बुला लाते हैं,
तो ये हो जाएगा 207.50 माइनस में ये हो जाएगा 50, ठीक है, बराबर में n माइनस का 1 और ये इधर 17.50 बचा है, ठीक। अब इसको इसमें से घटा देते हैं तो कितना बचेगा 157.50, ठीक है, बराबर में n माइनस का 1 और ये 17.50। अब इसको इधर बुला लाते हैं तो ये हो जाएगा कितना 157.50 बटे में 17.50 बराबर में n माइनस का 1, ठीक है। अब इसमें देखिए दशमलव से दशमलव खत्म, ठीक है, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है, 5 से 5 नहीं खत्म होगा। अब इसके बाद से देखिए कितना है 15 और 75, 15 और 75 बटे में हो जाएगा 175 बराबर में n माइनस का 1, ठीक है। अब ये ना समझ में आया कि कैसे कटे तो छोटा छोटा अंक से काट सकते हैं इसको, ठीक है, 5 से काट लेंगे, ये वाला 5 से कट जाएगा। देखिए 5 3 15, 5 1 5, 5 5 25, फिर 5 3 15 बचा 2, 5 5 25 बराबर में n माइनस का 1, फिर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 6 30 और 5 3 15 और 5 नीचे वाला 5 7 35 बराबर में n माइनस का 1, ऐसे काट सकते हैं, ठीक है, ये आसान रहेगा। और 7 9 63, 9 बराबर में n माइनस का 1। अब इसको इधर बुला लाते हैं तो 9 प्लस में 1 बराबर में n, तो ये हो जाएगा 10, 10 बराबर में n, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 क्या है, तो ये रामकली ने 10 सप्ताह में इसने टोटल कितना रुपए जुटा लिया, ये इतना, ठीक है, 207.50 रुपया इसने 10 सप्ताह में इकट्ठा कर लिया, बस यही था। तो इस तरीके से आपका जो एक्सरसाइज था ये 5.2 ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग अगला जो आपका एक्सरसाइज है उसको हल करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।